जाए तो पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के विवाद को लेकर विपक्षियों ने केंद्र सरकार को जमकर घेरने का काम किया है। गुजरात चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से सूरत में हुंकार भरते नजर आए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हुंकार बीजेपी के खिलाफ है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार बीजेपी को किसी भी तरह से सत्ता की ओर बढ़ने नहीं देना चाहती है। लेकिन राजस्थान में किन परेशानियों का सामना भाजपा कर रही है? अंदरूनी कलह का सामना, धर्म संकट आप समझ सकते हैं, जिसके कारण वसुंधरा तीसरा विकल्प भी ढूंढ सकती है। सचिन देखिए नहीं छोड़ेंगे कांग्रेस पार्टी। सचिन और वसुंधरा के बीच अच्छे रिश्ते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ वसुंधरा के अच्छे रिश्ते रहे। राहुल गांधी से लेकर अशोक गहलोत के साथ भी वसुंधरा की तमाम आपने तस्वीरें देखी होंगी। आखिर में बीजेपी की शिकायत क्या थी वसुंधरा से, आप भी जानते हैं, क्योंकि ना तो अशोक गहलोत के खिलाफ खुलकर वसुंधरा आवाज उठा पाती है, ना तो सचिन के खिलाफ, वही सचिन जो वसुंधरा पर जमकर हमला बोलते थे। अब यहाँ पर आप सबको एक बात जरूर बताना चाहेंगे, वसुंधरा राजे कैसे भी करके सीएम की कुर्सी पर ना बैठे। इसी कोशिश में सचिन जब अपनी दहाड़ राजस्थान में जमकर सबसे ऊपर रखते नजर आए थे पिछली बार विधानसभा चुनाव के वक्त, तो वसुंधरा राजे की करारी हार का कारण सचिन पायलट ही बने। लेकिन आज वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव ना लड़ने का फैसला जब बीजेपी ने लिया है राजस्थान में, तो इस फैसले में सहमति कौन कौन है? क्या वसुंधरा राजे इसमें सहमत थी? क्या वसुंधरा के समर्थक सहमत थे? नहीं। दरअसल वसुंधरा राजे के समर्थक उनके साथ सहमत नहीं थे। वसुंधरा राजे के समर्थकों का ना सहमत रहने के पीछे कारण था कि वसुंधरा की पिछली हार भी बीजेपी में कलह की वजह से हुई थी। तो खींचातान का ये जो रिश्ता है कहीं ना कहीं वसुंधरा को बीजेपी से दूर भी कर सकता है। भले ही पीएम मोदी के स्वागत के लिए जेपी नड्डा और सतीश पूनिया के साथ वसुंधरा की मुलाकात और उनके साथ गुफ्तगू कह रही थी कि वसुंधरा ने आखिर हार मान ली, अपना कदम पीछे कर लिया, सीएम कैंडिडेट वो बनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अभी तक ऐलान नहीं हुआ कि कौन है जो बीजेपी में सीएम कैंडिडेट बनेगा। तो वसुंधरा राजे ने क्या बीजेपी को झुकने के लिए मजबूर कर दिया है? क्योंकि सचिन तो बीजेपी में जाकर सीएम कैंडिडेट बनने के लिए तैयार नहीं है। वसुंधरा राजे पार्टी छोड़ने के लिए भी क्या तैयार थी अगर उन्हें सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा? क्योंकि पहले भी नाराज रह चुकी हैं जेपी नड्डा से वसुंधरा। तो इस बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले तक खबर आ रही थी कि सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे ये दो बड़े नाम होंगे जिन्हें सीएम कैंडिडेट की लिस्ट में रखा जा सकता है 2023 में जो राजस्थान में विधानसभा चुनाव है इसे लेकर। तो वसुंधरा के समर्थकों ने पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के इस फैसले से नाराजगी जाहिर की और कई वजह सामने आई है कि वसुंधरा को क्यों बीजेपी ने चेहरा बनाने के खिलाफ फैसला लिया। तो ये जो अंदरूनी कला है राजस्थान बीजेपी में, उस बारे में जानने के लिए हम आपको कुछ रिपोर्ट दिखाएंगे। तो जानते हैं ये रिपोर्ट में वसुंधरा की क्या गलतियां थी और क्यों बीजेपी उनसे परेशान रही और वसुंधरा किस तरह की जिद में रही। देखिए रिपोर्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ हमारे इस खास रिपोर्ट में वसुंधरा राजे के बारे में। आप जानते ही हैं वसुंधरा राजे की परेशानियाँ किस प्रकार की है और किस तरह की है। वसुंधरा राजे के समर्थकों की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठी है वसुंधरा राजे को लेकर कि क्या वसुंधरा राजे खुश है जो फैसला भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सीएम चेहरा ना बनाने का लिया है। क्या आपको बता दें कि वसुंधरा राजे की वापसी संकट में डाल चुकी है भाजपा को, बताया गया, क्योंकि अलाकमान को चिंता तो है, जेपी नड्डा बहुत परेशान है। अब जानिए जरा, जेपी नड्डा ने पिछले कुछ हफ्तों से राज्य के 3 दौरे किए। 19 से 21 मई तक 3 दिवसीय पदाधिकारियों के बैठक में शामिल होने से पहले 10 से 11 मई को राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर वो पहुंचे ही थे। तो भाजपा की राजस्थान इकाई के भीतर की दरार पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए चिंता का विषय बन गई है, ये बताया गया। तो आप सबको बता दें कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इस साल दिसंबर में चुनाव होने वाले और बीजेपी ने कई कारणों से राज्यों के बजाय राजस्थान में अपने पदाधिकारियों की बैठक की। भाजपा सम्मेलन से ठीक 2 दिन पहले उदयपुर में चिंतन शिविर भी हुई थी और वहां पर अशोक गहलोत, सचिन, सोनिया, राहुल, प्रियंका सभी थे। ऐसे में आपको बता दें कि इसके ठीक बाद बीजेपी की बैठक हुई है। भाजपा के भीतर लड़ाई चल रही है।
और इसके पीछे कारण बताया जाता है जैनपुर में कॉन्क्लेव आयोजित करने का जो फैसला था, यही कारण था। जेपी नड्डा ने ये पहले तो तैयारी की थी कि वसुंधरा राजे को चेहरा नहीं बनाया जाएगा। वरिष्ठ भाजपा नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राज्य इकाई के प्रमुख सतीश पूनिया और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत के साथ बैठक में पहुंचे थे पहले भी 19 अप्रैल को दिल्ली में राजस्थान को लेकर। तो ऐसे में 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की राजस्थान इकाई में मतभेद पार्टी के लिए रोड़ा बन सकते हैं, ये बताया जाता है, क्योंकि वसुंधरा पूनिया शेखावत, गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया सीएम पद के दावेदार ये तय किए गए। भाजपा के सम्मेलन में सबसे आगे देखा जाए तो वसुंधरा राजे ही फिर से नजर आई हैं, यानी कि वसुंधरा के आगे मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा को झुकना ही पड़ा। सचिन ने जब बीजेपी का दामन नहीं थामा तो वसुंधरा को ही आगे आते देखा गया। दरअसल पीएम मोदी को चुनावी चेहरा बनाया गया तो वसुंधरा समर्थक बहुत नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को चुनावी चेहरा बनाया जाएगा तो वो इससे निराश रहेंगे। सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ विद्रोह किया था तो लोगों को ऐसा लगा कि बीजेपी में वो आ सकते हैं और बीजेपी के लिए सरकार, अशोक गहलोत की सरकार गिराने के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन वसुंधरा राजे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और ऐसे में उनके फैसले बहुत मायने रखते हैं। तो ऐसे में फैसला कुछ इस तरह से लिया गया, क्योंकि सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे पर पहले भी हमला बोला था और फिर से वो जो है कांग्रेस के साथ ही खड़े हैं। तो वसुंधरा के अलावा तीसरा कोई विकल्प पार्टी को भी नहीं दिखा। सत्ताधारी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए राजस्थान में बड़ा मौका भाजपा जो देख रही है, उनके लिए मौका कौन देगा? वसुंधरा दोबारा आती है, चेहरा बनती है सीएम का, तो लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लोगों की राय कुछ इस तरह से सामने आई है। तो वहीं बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे को सबसे ज्यादा विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने वसुंधरा राजे का पत्ता काटा, ये बताया जा रहा था। लेकिन अब अगर आप देख रहे हो तो वसुंधरा फिर से सामने आई है और इसीलिए वसुंधरा राजे का नाम सबके बीच चर्चा में है, क्योंकि सचिन पायलट ने जो हमला बोला इसके बावजूद वसुंधरा, जो कि राहुल गांधी के साथ संपर्क में रही है और बताया जाता है कि अशोक गहलोत के साथ भी संपर्क में दिखाई दी है वो, इसीलिए उन्हें पार्टी से बाहर किया गया था, पार्टी के सीएम कैंडिडेट की लिस्ट से बाहर किया गया था। इसके बावजूद आपने देखा होगा कि उनकी तस्वीरें किस तरफ इशारे करती है। वसुंधरा राजे जो है कहीं ना कहीं बीजेपी में अपना कदभार फिर से बढ़ाने के लिए तैयार नजर आई है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट में हमने आपको बता दिया कि वसुंधरा राजे का बीजेपी छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि सचिन उनके साथ खड़े नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ उनका झुकाव कई दफा नजर आया, जिससे बीजेपी उनसे खफा भी रही है। अशोक और राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीरें, सचिन के साथ इतने अच्छे उनके संबंध, इशारे कई तरफ करते रहे हैं। लेकिन वसुंधरा राजे को अब सीएम कैंडिडेट न बनाने के फैसले से राजस्थान में क्या बीजेपी कांग्रेस को हराकर सत्ता में फिर से लौट पाएगी, बड़ा सवाल है। इस बार आपकी राय क्या है, हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।